हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सभी ठीक से होंगे। आज का जो ये वीडियो है ये ब्रीफ नोट है ऑन सॉइल एंड इट्स फॉर्मेशन प्रोसेसेस पे। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मिट्टी क्या होती है, मिट्टी कैसे बनती है और उसके क्या प्रोसेसेस है। मिट्टी एक मिश्रण है मिनरल्स और ऑर्गेनिक मटेरियल का जो पृथ्वी के अधिकांश सतह को कवर करता है। यह सबसे ऊपरी परत पृथ्वी की पपड़ी है जो बनता है लगातार वेदरिंग जब होती है पहाड़ों की। वेदरिंग होता है मैकेनिकल एंड केमिकल जब ब्रेक डाउन होता है, मतलब कि चट्टानों या पत्थरों का टूटना जब होता है, रेन से, स्नो से, कोल्ड से एटसेट्रा। हजारों वर्षों से ये 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स से बना है जो कि है मिनरल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, वायु और जल। जो 3 मेन कंपोनेंट्स जिम्मेदार है इसके टेक्सचर के लिए वो है सैंड, सिल्ट और क्ले। मिनरल्स पत्थरों के टुकड़े होते हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल जीवित चीजों के अवशेष जो मर चुके हैं। मिट्टी पत्थर की तरह ठोस नहीं है, इसमें कई छोटे छोटे जगह होते हैं जिन्हें पोर्स कहते हैं, जो जल और वायु धारण करते हैं। यह आप देख सकते हैं मिट्टी की पिक्चर। द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल, अहमियत क्या है मिट्टी की। मिट्टी के बिना पृथ्वी पर ज्यादातर जिंदगी जीवित नहीं रह सकता है। मिट्टी पौधों को बढ़ने के लिए जगह प्रदान करती है। ये उनकी जड़ों के लिए पानी रखता है। इसमें उनके विकास के लिए आवश्यक न्यूट्रिएंट्स या फूड सब्सटेंसेस होते हैं। मिट्टी कई जानवरों और दूसरे जीवित वस्तु के लिए एक घर भी प्रदान करता है। मिट्टी धीरे धीरे बनती है। मिट्टी की एक परत जो 1 इंच मोटी होती है उसे लग सकते हैं 500 से 1000 साल बनने के लिए। इसलिए जरूरी है मिट्टी की रक्षा की जाए इरोजन से, जो उसे उड़ा ले जाती है या अपने साथ बहा ले जाती है। सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी का निर्माण या मिट्टी बनाना। इसे पेडोजेनेसिस के रूप में भी जाना जाता है। चट्टानें टूट जाती हैं ताकि वो बना सके मिट्टी। बड़ी चट्टानें टूट जाती है ताकि वो बना सके छोटे पत्थर और फिर मिट्टी के महीन दाने। इस प्रोसेस को वेदरिंग कहा जाता है। हवा और पानी मुख्य एजेंट है वेदरिंग के। वो लगातार चट्टानों को नष्ट करते हैं। आखिरकार बड़ी चट्टानों को भी मोड़ना मिट्टी के छोटे छोटे दानों में। हालांकि ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। लाखों साल लगते हैं चट्टानों के लिए ताकि वो टूट जाए बहुत छोटे कणों में जो मिट्टी बनाते हैं। सबसे छोटे कणों को क्ले कहा जाता है। मध्यम आकार वाले कणों को सिल्ट कहा जाता है। सबसे बड़े कणों को सैंड कहा जाता है। यह आप देख सकते हैं जो सबसे छोटे पार्टिकल्स है क्ले, उसकी पिक्चर। ये आप देख सकते हैं मीडियम साइज्ड पार्टिकल सेल, उसकी पिक्चर। ये आप देख सकते हैं जो सबसे बड़े पार्टिकल्स है सैंड, उसकी पिक्चर। बेड रॉक टुकड़ों में टूट जाते हैं गर्मी, ठंड, पानी, हवा और बारिश के प्रभावों के कारण। माइक्रोब्स, कीड़े और रोडेंट्स वो भी मदद करते हैं इस प्रक्रिया में। माइक्रोब एक बहुत ही छोटा जीवित चीज है
जिसे आप केवल माइक्रोस्कोप का उपयोग करने पर ही देख सकते हैं। रोडेंट एक छोटे मैमल्स होते हैं जिसके सामने के दांत नोकीले होते हैं। रैट्स, माइस और स्क्वायरल रोडेंट है। पेड़ों की जड़ें भी मदद करते हैं वेदरिंग के प्रक्रिया में। ये आप देख सकते हैं इसकी पिक्चर। ऑर्गेनिक पार्ट मिट्टी का बनता है जब पौधे और जानवर मर जाते हैं। उनके शरीर सड़ जाते हैं या टूट जाते हैं और वो मिल जाते हैं चट्टान के कणों के साथ। जो ऑर्गेनिक मटेरियल को ह्यूमस कहा जाता है, वो मदद करता है छेद बनाने में मिट्टी में। ये मिट्टी को नरम और ढीली रखता है। ह्यूमस न्यूट्रिएंट्स भी प्रदान करता है जिसे पौधों की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है। पेरेंट मटेरियल जो आमतौर पर एक विशाल चट्टान है, छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं हवा और बारिश की मदद से। आमतौर पर बेड रॉक पेरेंट मटेरियल होता है। ये देख सकते हैं आप पेरेंट रॉक की पिक्चर। फॉर्मेशन प्रोसेस बनाने की प्रक्रिया। चट्टानों को दो तरीके से तोड़ा जा सकता है, फिजिकल या केमिकल वेदरिंग से। फिजिकल वेदरिंग तब होता है जब चट्टान कमजोर हो जाती है और बिखर जाते हैं फिजिकल फैक्टर्स से, जैसे कि टेम्परेचर चेंजेस, फ्रिक्शन, फ्रीजिंग या हीटिंग। केमिकल वेदरिंग तब होता है जब चट्टान कमजोर हो जाती है और बिखर जाते हैं केमिकल रिएक्शंस के तहत, जो चट्टानों के मिनरल्स को बदल देता है। केमिकल वेदरिंग प्रोसेसेस या तो बनाते हैं या नष्ट करते हैं मिनरल्स को ऑक्सीडेशन के जरिए, हाइड्रोलिसिस के जरिए और कार्बोनेशन के जरिए। ऑक्सीडेशन होता है जब रॉक मिनरल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। कार्बोनेशन होता है जब रॉक मिनरल्स रिएक्ट करते हैं कार्बोनिक एसिड के साथ। एक केमिकल बनता है जब पानी मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। हाइड्रोलिसिस एक केमिकल रिएक्शन है जो पानी के कारण होता है। पानी चट्टानों को कम प्रतिरोधी बनाता है वेदरिंग के लिए, क्योंकि ये बदल देता है उनके केमिकल कंपोजिशन को और मिनरल्स के जो साइज प्रेजेंट होते हैं उनको। एजेंट्स काम करते हैं अपने तरीके से ताकि वो तोड़ सके पेरेंट रॉक को बहुत छोटे कणों में मिट्टी के। मिसालें जो है एजेंट्स की वो है हवा, पानी, पौधे, जानवर और सूरज की गर्मी। जो वेदर टुकड़े हैं आगे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं ताकि वो बना सके सैंड और सिल्ट, और फिर आगे भी महीन कणों में। जो ऑर्गेनिक मैटर है वो सड़ जाता है और मिल जाता है चट्टान के टुकड़ों के साथ, मिनरल्स के साथ और पानी के साथ, ताकि वो बना सके मिट्टी। ये प्रक्रिया लगातार धीमी रफ्तार से हो रही है और जो महीन पार्टिकल्स है वो बनाते हैं मिट्टी की ऊपरी परत को। फैक्टर्स फॉर सॉइल फॉर्मेशन। जीवित प्राणी जैसे कि पौधे, फंगाई, जानवर और बैक्टीरिया होते हैं, वो मदद करते हैं मिट्टी को बनाने में। टोपोग्राफी जो होता है एरिया का, वो भूमि की सतह का ढलान है जहाँ पे मिट्टी बनती है। टोपोग्राफी डिटेल मैप होता है किसी सरफेस का
किसी एरिया का या किसी ज़मीन के किसी बाग का जो डिटेल मैप होता है। इसमें जो सारी चीज़ें मेंशन की जाती है कि वहाँ पर कितनी पहाड़ियाँ हैं, कितनी चोटियाँ हैं, कितनी नदियाँ हैं, कितनी खाड़ियाँ हैं, कितने ऊंचे उठे हुए चीज़ें हैं, कितने गड्ढे हैं। तो इस तरह से जिसमें सारी चीज़ें मेंशन की गई हो उस मैप को या उसको टोपोग्राफी कहते हैं। जलवायु एक बहुत बड़ा कारक है मिट्टी के निर्माण का। ये टाइप ऑफ रॉक बिखर जाता है ताकि वो मिट्टी बना सके। ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है इसे बनाने में। समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मिट्टी बनाने में, क्योंकि जो हमने बातचीत की उन सभी पिछले फैक्टर्स की, वो एक धीमी और लगातार की प्रक्रिया है। इसमें लंबा समय लगता है सेडिमेंट्स को ट्रांसपोर्ट और वेदर्ड करने के लिए, और ऑर्गेनिक मटेरियल को सड़ने के लिए समय चाहिए। ये आप देख सकते हैं इसकी पिक्चर। सॉइल प्रोफाइल, मिट्टी के परतों को सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। व्हाट आर द लेयर्स ऑफ सॉइल? जब आप मिट्टी में खुदाई करते हैं तो मिट्टी के अलग परतें होती है जिसकी साइंटिस्ट ने जांच की है। जो अलग परतें हैं मिट्टी के, उन्हें सॉइल होराइजन्स कहा जाता है। उन्हें होराइजन्स कहा जाता है क्योंकि परतें अगल बगल फैली हुई हैं। होराइजन या हॉरिजॉन्टल उसी की तरह, और हर एक परत दूसरों से अलग है। इसे लजानिया की तरह समझे जिसमें अलग परतें होती हैं, जैसे कि पास्ता, चीज़, मीट और सॉस। ये एक इटालियन डिश है। 5 खास होराइजन्स है सॉइल प्रोफाइल के। पहला है ओ होराइजन। जो पहली परत है वो है ओ होराइजन, जिसे ह्यूमस कहा जाता है। ह्यूमस विघटित पौधे और जानवर है। इस सबसे ऊपर की परत में है बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर। जैसे पौधे और जानवर विघटित होते हैं, वो ऊपर की मिट्टी पर इकट्ठा होते हैं और आखिरकार मिल जाते हैं निचली परतें जो होती है मिट्टी की उनके साथ। जो ओ होराइजन है वो आमतौर पर डार्क ब्राउन होता है और हाई होता है न्यूट्रिएंट्स में। दूसरा है ए होराइजन। जो दूसरी परत है वो है ए होराइजन, जिसे ऊपरी मिट्टी कहा जाता है। इस परत में मुख्तलिफ मिनरल्स और साथ ही साथ ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। मकड़ियों जैसे कई कीड़े और मोल्स जैसे छोटे जानवर रहते हैं मिट्टी की इस परत में। ये भी एक अच्छा माध्यम है पौधों के बढ़ने के लिए। तीसरा है बी होराइजन। जो तीसरी परत है वो है बी होराइजन, जिसे सबसॉइल कहा जाता है। सबसॉइल भूमि के नीचे का मिट्टी का भाग है। इट इज़ अ क्ले लाइक सॉइल। क्ले कहा जाता है चिकनी मिट्टी को या पकी हुई मिट्टी का, या कोई चीज़ मिट्टी की होती है उसे भी क्ले कहा जाता है। ये मिट्टी की तरह मिट्टी है जिसमें मुख्तलिफ मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे कि आयरन, सिलिकेट और कार्बोनेट। ये परत ज़्यादा डार्क नहीं होती है। पेड़ की जड़ें बढ़ती है इस परत के नीचे। चौथा है सी होराइजन।
जो चौथी परत है वो है सी होराइजन और उसे पेरेंट मटेरियल कहा जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं और ज़्यादातर टूटी हुई चट्टानें हैं। पौधों की जड़ें नहीं बढ़ सकती है इस परत में क्योंकि ये बहुत घना है। तो इसे क्यों कहा जाता है पेरेंट मटेरियल? ये एक मटेरियल है जिससे दूसरी परतें बन जाती है। पांचवा है आर होराइजन। सबसे नीचे सभी सॉइल प्रोफाइल्स के एक परत होती है बेडरॉक की या आर होराइजन की। इस परत में चट्टान का एक मोटा स्लैब होता है जैसे कि ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज या सैंडस्टोन। स्लैब होता है पत्थर की पट्टियां या तख्ता या खंड या मोटा फ्लैट का पीस किसी चीज का। ये अनवेदर्ड पेरेंट मटेरियल होता है। अनवेदर्ड मतलब जो मौसम के संपर्क में आने से नहीं बदलता। ये आप देख सकते हैं सॉइल लेयर्स की पिक्चर। ये आप फिर से देख सकते हैं सॉइल लेयर्स की पिक्चर। सॉइल इरोजन। ऊपरी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ परत है मिट्टी की। इसमें ह्यूमस होता है जो पौधों की वृद्धि के लिए जरूरी है। कभी कभी इस ऊपरी मिट्टी को हवा, पानी या दूसरे एलिमेंट्स ले जाते हैं। इस प्रक्रिया को सॉइल इरोजन कहते हैं। ये आप देख सकते हैं सॉइल इरोजन की पिक्चर। फैक्टर जो जिम्मेदार है सॉइल इरोजन के लिए उन्हें एजेंट्स ऑफ इरोजन कहा जाता है। उनकी चर्चा नीचे की गई है। पहला है वाटर। बहता पानी ज़्यादा से ज़्यादा इरोजन का कारण बनता है। जब बारिश होती है बहता पानी अपने साथ ले जाता है ऊपरी मिट्टी को। उपजाऊ मिट्टी ऊपरी मिट्टी को हटाने के कारण भूमि अनुपयुक्त हो जाती है खेती के लिए। भारी बारिश बाढ़ का कारण बनती है। बारिश के साथ बाढ़ मिट्टी को बहुत तेजी से नष्ट कर सकता है। ये आप देख सकते हैं इसकी पिक्चर। दूसरा है विंड। रेगिस्तान और खुली भूमि में हवा बहुत इरोजन का कारण बनती है। तेज हवाएं उड़ा ले जाती है ह्यूमस रिच टॉप सॉइल को। जब उपजाऊ परत मिट्टी की चली जाती है नए पौधे अच्छी तरह नहीं उग सकते हैं घटी हुई मिट्टी में या खाली मिट्टी में या मिटती मिट्टी में। ये देख सकते हैं आप इसकी पिक्चर। तीसरा है ह्यूमन एक्टिविटीज। आपको पता है कि पौधों की जड़ें मिट्टी के कणों को एक साथ पकड़ती है। सॉइल इरोजन बढ़ता है पौधों की गैर हाजिरी में। बहुत ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से पौधों के आवरण में कमी आई है। ये आप देख सकते हैं इसकी पिक्चर। चरागाह पशु कारण बन सकते हैं इरोजन का अगर उन्हें अधिक चरने की अनुमति दी जाती है और चरागाह में ज़्यादा या तमाम पौधों को हटा दे। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। तो ये ब्रीफ नोट था सॉइल एंड इट्स फॉर्मेशन प्रोसेसेस पे। थैंक यू सो मच, आप सभी ने अपना प्रेशियस वक्त दिया इसे देखने के लिए। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है तो रेस्ट आपको मुझे लगता है याद भी हुई होंगी मेरी लाइंस जो मैं आगे कहती हूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप सभी ने इतना टाइम दिया अपना इसे देखने के लिए। गॉड ब्लेस ऑल, स्टे सेफ।